हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आइए हम आप लोगों के बीच में आज जो है प्रॉफिट एंड लॉस का बड़ा ही शानदार ट्रिक के साथ आए हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को आज पूरा धुआं धुआं करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला सवाल है कि 450 रुपया की वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 10% का क्या हो, लाभ हो। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमको कोई भी सूत्र नहीं लगाना है। क्या कहता है, 450 रुपया कि कोई वस्तु है ना, तो इसका मतलब ये 450 रुपया में खरीदा हुआ है, उसको कितना में बेचा जाए जब बेचने की बात होगा। ठीक है, जब बेचने का बात है तो कितना है, 10% का लाभ होना चाहिए ना। तो 10% का लाभ होगा तो कितना, 110 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ई जीरो से ई जीरो कट गया, ई जीरो से ई जीरो कट गया। जब 45 को हम 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 495 रुपया। ये हो जाएगा पहला का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 500 रुपया की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो कितना रुपया का कह रहा है, तो 500 रुपया का ना, 500 गुना 5% का हानि ना होता है तो 100 में से 5 चल गया, बचा कितना 95%। अब बचे कितना 100, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 95 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 475 रुपया। ये हो जाएगा कौन चीज, SP हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 सवाल का रहा, 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसमें क्या कर रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए जब क्रय मूल्य का होगा तो कितना है, 600 है, 600 आगुना कितना, 600 आगुना क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। क्रय मूल्य तो 100 बटा कितना हो जाएगा, लाभ कितना हो रहा है 20% ना, तो 120। ई जीरो से ई जीरो कट गया, 12 पंचे 60, 50 50 धन 500 रुपया। ये हो गया CP, क्रय मूल्य निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो। तो यहाँ जब भी बेचने का बात होगा तो कितना, 480 रुपया, पहले 480 है तो 480 लिख देंगे गुना। जब बेचने का बात होगा, ठीक है, तो नीचा में लिखेंगे। बेचने का बात होगा तो नीचा में, जब खरीदने का बात होगा तो ऊपर में, खरीदने का बात होगा तो ऊपर में। तो यहाँ बेचने का बात हो रहा है ना, तो 20% का हानि हो रहा है। 20% का क्या हो रहा है, तो हानि हो जाएगा 80 है। हानि कितना हो गया 80, गुना कितना है लाभ, फिर कितना होगा, लाभ कितना होगा 30 ना, तो 130। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 8 छः के 48, 13 65, 13 छः के 78, 780 रुपया। यदि राम 500 रुपया किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो करना कुछ नहीं है, 500 है तो 500 गुना कितना 20% लाभ पर ना, तो 120 बटे कितना हो जाएगा 100, फिर गुना कितना 10% लाभ पर ना, तो 110 बटे कितना हो जाएगा 100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो ई 1 जीरो ई 1 जीरो ई 1 जीरो ई कट गया। अब गुना कर लेंगे, 12 पंचे 60, 60 गुना 11, 11 छः के 66, 660 रुपया क्या हो गया, CP हो गया। तारनी 2 घोड़े प्रत्येक को 500 रुपया में बेचता है, एक पर उसे 10% का लाभ होता है तथा दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है, उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। जब इस टाइप का सवाल कहेगा तो कुछ नहीं करना। क्या कहता है, प्रत्येक को जो है क्या कर रहा है, प्रत्येक को 2 वस्तु को समान मूल्य पर बेचता है ना, तो उसमें एक को अगर X% हानि पर बेचेंगे तथा दूसरे को X% लाभ पर बेचेंगे तो हमेशा हानि होगी। क्या होगी, हमेशा हानि होगी। और हानि का सूत्र होता है, हानि का सूत्र होता है, जब हानि रहेगा तो हानि का सूत्र क्या होगा, 10% का लाभ हो रहा है ना, तो 10% का लाभ होता है तो 10 का कितना निकाल लेंगे, फिर 10% निकाल लेंगे। 10 का 10% बराबर 10 गुना 10, परसेंट ऊपर में हटेगा तो नीचा में 100 सटेगा। ई जीरो से ई जीरो कट गया, ई जीरो से ई जीरो कट गया, बराबर 1% का क्या होगा, हानि होगा। इस स्थिति में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। 7वां सवाल कह रहा है कि यदि राम 10 रुपया में 15 के भाव से कुछ आम खरीद कर 15 रुपया 10 के भाव से
बेच देता है तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। इस सवाल में देखिए कोई भी दम नहीं है, चुटकी बजाएंगे और ये डब्बा गायब हो जाएगा। देखो कैसे, तो क्या करेंगे, रुपया को ऊपर रख देंगे। 10 रुपया में कितना आम, तब 12, अब 15, फिर कितना है 15 टका, तो 15 को फिर ऊपर कर लेंगे, नीचा में 10। अब कोना कोनी क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 10 को 10 से किए 100, 15 को 15 किए 225। ठीक है, तो ये हो गया मेरा CP और ये हो गया SP। 100 रुपया में कोई सामान खरीदे और 225 टका में बेच दिए तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, लाभ हुआ ना। तो लाभ कितना हुआ 125 रुपया, 125। तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 100। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, बचा कितना 125%, इसको प्रॉफिट हो गया। सवाल कह रहा है यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। इसमें कुछ नहीं है, क्या है 50 वस्तु का विक्रय मूल्य ना, तो 50 गुना SP बराबर 40 वस्तु का कौन सी क्रय मूल्य ना, तो 40 गुना CP। बस सवाल तो बन गया। अब क्या करेंगे, SP बटे क्या लिखेंगे CP बराबर 40 बटे 50। अब हम बेचे हैं 50 टका में, खरीदे हैं, बेचे हैं 40 टका में, खरीदे हैं 50 टका में, तो लाभ हुआ कि हानि, हानि हुआ ना। तो हानि कितना रुपया हुआ, 50 में से 40 किया 10 टका, क्या हो गया हानि हो गया। तो हानि गुना कितना 100 बटे क्रय मूल्य कितना 50 है, तो 50 दूनी 100, 10 दूनी 20, 20% हमको क्या हो गया लॉस हो गया। सवाल कर रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो इस प्रकार की बिक्री में दुकानदार को क्या होगा। तो जब इस टाइप का सवाल कहेगा ना तो AB का सूत्र लगा लेंगे। तो क्या है 10% है ना, अधिक तो 10% प्लस उसके बाद फिर 10% छूट दी जाती है ना, माइनस 10% का छूट दिया, प्लस माइनस माइनस 10 गुना 10 बटे कितना 100। E0 से E0 कट गया, E0 से E0 क्या हुआ कट गया, प्लस 10 माइनस 10 1 कितना हुआ 11। तो 11 में से 10 गया माइनस 1%। माइनस जब आ गया, जब ऋणात्मक आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। जब धनात्मक आता तो क्या हो जाता पॉजिटिव हो जाता, जब धनात्मक आता तो लाभ होता, लेकिन आया है ऋणात्मक, इसीलिए इस स्थिति में क्या हो रही है हानि हो रही है। और आज जो है टैप 1 का जो है ये आखिरी सवाल है। देखिए इसको कैसे हम 1 सेकंड में सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपया में बेचता है और उसे इस पर उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का रुपया में क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जब इस टाइप का सवाल पूछेगा तो एक सूत्र याद कर लेना है। कौन सा सूत्र, क्रय मूल्य का एक सूत्र याद कर लेंगे। क्रय मूल्य बराबर सूत्र हो जाएगा 10 गुना √x प्लस 25 माइनस 50 कर लेंगे। बस ये कर लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो क्या है 10 है तो 10 गुना x के जगह पे क्या ले लेंगे 75 और प्लस कितना 25 माइनस 50 बराबर 10 गुना 75 25 कितना हो गया 100 माइनस 50 बराबर 10 गुना 100 का रूट कितना हो गया 10 माइनस कितना 50 हो गया, माइनस 50 हो गया ना। तो 10 दिन कितना हो गया 100 माइनस 50 बराबर 50 रुपया, आंसर हो गया। अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करें और पार्ट 2 के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि पार्ट 2 हम फिर पुनः दोबारा बहुत ही जल्द आप लोग के बीच लेके आएंगे। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे ये वीडियो आपको कैसा लगा।